हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो जैसे कि आपको पता है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में पीएन की जो वैकेंसीज़ हैं वो आउट हो चुकी हैं। 300 पोस्ट हैं। उम्मीद है आपने फॉर्म भी जो है वो फिल कर दिया होगा। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 8 थी, मैक्सिमम जो थी वो 12th थी। लेकिन सजेस्ट मैं यही करूँगा कि जो भी एग्ज़ाम को देना चाहता है, जो भी एग्ज़ाम को भरना चाहता है, फॉर्म फिल करना चाहता है, वो कर दे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। बाकी आपके भी डिपेंड करता है कि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जीके के किस तरह के क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे वो हम देखेंगे। क्योंकि आपके पास जो सिलेबस है वो आपके पास जीके, करंट अफेयर, आपके पास जर्नल अवेयरनेस और आपके पास जो है वो मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो है वो क्वेश्चन आएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये जानना कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये फर्स्ट क्लास है। इस तरह से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको करा दूंगा अलग अलग हाई कोर्ट के। ठीक है। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो ये है जो अभी पेपर मैं करवा रहा हूँ, ये आपके पास पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का ही एग्ज़ाम पेपर है, लेकिन ये 2012 में जो हुआ था उसका है। ठीक है। तो काफ़ी पुराना है, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन जो है वो हाई कोर्ट पूछता है वो इसमें हम देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जनरल नॉलेज से। इसमें बोला गया है कि द फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडियन स्क्रीन की पहली लेडी टू हैव बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट की गई थी वो कौन थे? वो थे नरगिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट लेडी जो ऑफ द इंडियन स्क्रीन टू हैव बीन नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा वो कौन थे? नरगिस थी। ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। आपके पास को पता होना चाहिए जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की वो 250 होती है, जिसमें से 12 जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सी रोमन नंबर। तो ये अब मैथ में है, जीके में क्यों डाला गया है पता नहीं है, लेकिन एक्स सी की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। एक्स सी की यहाँ पर आपसे रोमन में जो है वो वैल्यू पूछी गई है। एक्स का मतलब आपको पता है क्या होता है? 10 होता है। सी का मतलब 100 होता है। लेकिन अगर छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड आती है तो माइनस होता है। तो 10 में से 100 में से 10 गए कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन मई 2012। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस आप इसको बोल सकते हैं या फिर करंट अफेयर बोल सकते हैं, लेकिन अभी 2024 बोल रहे तो इस क्वेश्चन में कोई फायदा है नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। द लार्जेस्ट रेवेन्यू इन इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो कह रहा है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट रेवेन्यू है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से? डायरेक्ट टैक्सेस से। कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? लार्जेस्ट रेवेन्यू ऑफ इंडिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस। एक क्वेश्चन ऊपर रह गया है। अच्छा ये वो था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नाबार्ड इज नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक तरह का क्या है? बैंक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड जो है वो एक तरीके का बैंक है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास है विच कंट्री विल होस्ट द चैंपियन लीग T20 इन अक्टूबर 2012। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन ये है। तो दो क्वेश्चन हो गए हैं करंट अफेयर से, तो इसका कोई फायदा नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द डिसफंक्शनिंग ऑफ। द डायबिटीज किसके डिफंक्शनिंग से होती है? मतलब किस चीज़ के खराब होने से या फिर फंक्शन ना करने से जो होती है वो डायबिटीज़ होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के डिसफंक्शनिंग से क्या होती है? डायबिटीज़ होती है। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास इंडियाज फर्स्ट फूड बैंक हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट। तो इंडिया का पहला फूड बैंक जो था वो एस्टेब्लिश्ड किया गया था कहाँ पर? स्टैटिक जीके से है ये क्वेश्चन। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। इंडियाज फर्स्ट फूड बैंक वाज बीन एस्टेब्लिश्ड एट, कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये कब किया गया था? 2012 में ये किया गया था। उस वक्त तक करंट अफेयर भी इसे आप मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ कंट्री हैज़ ग्रांटेड वोटिंग राइट टू वुमेन रिसेंटली। ये भी करंट अफेयर है। तो चार क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि करंट अफेयर से जो है वो चार क्वेश्चन हो चुके हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग गल्फ कंट्री है हैज़ बीन ग्रांटेड राइट टू वुमेन रिसेंटली।
तो इसका अगर मैं आंसर आपको बताऊं तो इसका सही था ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कहता है कि रिसेंटली अमेजॉन हैज़ लॉन्च इट्स न्यू वेब ब्राउज़र फॉर इट्स न्यू किंडल टैबलेट, द सेम ऑफ द ब्राउज़र इज़, द नेम ऑफ द ब्राउज़र इज़, ये सेम नहीं है, द नेम ऑफ द ब्राउज़र इज़, ये भी उस वक्त का करंट अफेयर का है। तो करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन हैं, तो ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो रिसेंटली अमेजॉन हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू वेब ब्राउज़र है, वेट नहीं है, वेब ब्राउज़र फॉर इट्स न्यू किंडल टैबलेट, तो वो उस ब्राउज़र का नाम आपको बताना है कौन सा है। तो 10th का हो जाएगा सिल्क, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सिल्क वो ब्राउज़र है जिसे लॉन्च किया गया था नवंबर 2011 में। अगला है द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर, ये बुक का नाम है, ये बुक से भी आपके पास क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर, वॉन पुलित्जर प्राइज फॉर जनरल नॉन फिक्शन, द ऑथर ऑफ द बुक, बुक के ऑथर को आपसे यहाँ पर पूछा गया, तो ये कौन थे, सिद्धार्थ मुखर्जी थे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज लाहत, लाहत क्या है, LAHAT, ये क्या है आपके पास, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो लाहत क्या है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है क्या, लाहत। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 38th G8 समिट हेल्ड एट, तो 38th G8 समिट जो है वो हुआ कहाँ पर, तो ये 38 था, ये भी करंट अफेयर्स है, तो काफ़ी क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछे गए। ये था कैंप डेविड, मैरीलैंड में ये हुआ था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, स्टैटिक जी के आप इसे बोल सकते हैं या फिर जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, तो पंजाब का फर्स्ट गवर्नर कौन थे, वो थे आपके पास चंदू लाल त्रिवेदी, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब वाज चंदू लाल त्रिवेदी थे। हु इज़ द फर्स्ट पंजाबी नॉवलिस्ट टू गेट जननपीठ अवार्ड, ये भी आपके पास स्टैटिक जीके से है, तो फर्स्ट पंजाबी नॉवलिस्ट का नाम आपको बताना है जिसको जननपीठ अवार्ड मिला था, तो 15th का हो जाएगा आपके पास बी, श्री गुरदयाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्हेन वाज द पंजाब एंड पेप्सू मर्ज्ड, तो पंजाब एंड पेप्सू जो था वो मर्ज हुआ था कब, ये भी स्टैटिक जीके से है, तो 16वें का हो जाएगा, जीके से आप लगा सकते हैं जनरल नॉलेज। तो पंजाब एंड पेप्सू जो था वो मर्ज हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1956 में ये मर्ज किया गया था, ठीक है ना। पेप्सू का मतलब क्या होता है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ध्यान रखेंगे पेप्सू की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो वो है आपके पास पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगला है द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक वाज, तो कौन से फ्रीडम फाइटर जो कि जेल में हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल से जिनकी डेथ हो गई थी, तो वो थे जतिन दास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो जतिन दास थे जिनको अरेस्ट किया गया था 14 जून 1929 को, लाहौर कॉन्स्पिरेसी जो केस था उसमें इनको जो था वो अरेस्ट किया गया था और इनकी डेथ हो गई थी जेल में ही, ड्यू टू किसके कारण, आपके पास हंगर स्ट्राइक के कारण। और कब इनकी जो डेथ हुई थी वो 13 सितंबर 1929 को हुई थी, ठीक है ना। 14 जून को इनको गिरफ्तार किया गया था और 13 सितंबर को इनकी डेथ हो गई थी, ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। द प्रेजेंट डे कैलेंडर इज बेस्ड ऑन, द प्रेजेंट डे कैलेंडर इज बेस्ड ऑन, तो कौन सा है, वो है आपके पास जॉर्ज ग्रिगोरियन जो है वो कैलेंडर है। अगला है हमारे पास, इन इंडियन करेंसी द 1 रुपी नोट इज इशूड अंडर द सिग्नेचर ऑफ, सबको पता है, तो जो 1 रुपी नोट होता है वो किसके सिग्नेचर पर से जो है वो इशू होता है, तो वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला है द प्रियम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द इंडिया इज, द प्रियम्बल ऑफ अवर का ये क्वेश्चन भी आपके पास जो है वो पॉलिटी से है। इसमें बोला गया है कि जो प्रियम्बल में है उसमें कौन से जो है वो 5 प्रोवाइडेड दैट द इंडिया इज, इंडिया क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है द नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, द नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो 21 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, इंडिया और भारत, इंडिया और भारत हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो 1950 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीन अमेंडेड, कितनी बार जो है वो प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है, तो 23 का हो जाएगा, वंस, सिर्फ एक ही बार इसे अमेंड किया गया है। और कौन सा अमेंडमेंट था वो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा एक्ट था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको जो था वो अमेंड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन आर कंटेन्ड इन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से पार्ट में है, तो वो पार्ट 3 में है, सबको पता है, इजी से क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा टफ नहीं है। तो पार्ट 3 में है आपके पास कौन सा, फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल कौन से अगर पूछेगा तो 12 से लेके 35 तक हैं, कहाँ पर, 12 से लेके
35 तक है, और पार्ट कौन सा आएगा, पार्ट 3 आ जाएगा। कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है, राइट ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच हाई कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर द स्टेट अरुणाचल प्रदेश। तो विच हाई कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन है किसकी, स्टेट अरुणाचल प्रदेश पर, कौन सी हाई कोर्ट है, तो 25th का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी हो जाएगा। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर द स्टेट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच सिटी ऑफ पंजाब इज फेमस फॉर फर्नीचर गुड्स। तो फर्नीचर के लिए कौन सी सिटी जो है वो फेमस है, वो है करतारपुर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जीके से हैं। ठीक है, तो जीके भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन बॉयज़ ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर टाइटल। फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर का नाम आपको बताना है जिन्होंने जीता था क्या, बॉयज़ ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर टाइटल जीता था। तो 27th का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यूकी बाम्बरी। कौन हो जाएगा, यूकी बाम्बरी हो जाएगा। अंडर 19 में ये खेले थे, और वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बॉयज़ ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर टाइटल, इन्होंने ये जीता था। ठीक है, अगला है, विच इंडियन आईटी एक्सपर्ट स्टार्टेड वेब बेस्ड ईमेल सर्विस हॉटमेल इन 1996। तो हॉटमेल जो था किसने शुरुआत करी थी, ये आपको बताना है, उसका नाम बताना है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबीर भाटिया। किसने शुरुआत करी थी, सबीर भाटिया ने। माइक्रोसॉफ्ट लेटर नोन एज हॉटमेल को बाद में क्या कहने लगे आपके पास, आउटलुक.com, इसका नाम बाद में क्या पड़ गया था, आउटलुक.com। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, वट इज़ द प्रिंसिपल और ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का प्रिंसिपल और क्या होता है, सबको पता है, सीने बार बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, कौन थे, तो फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे आपके पास है ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कि जीके कितने क्वेश्चन हैं इसके अंदर। तो जीके के जो हैं वो आपके पास आई थिंक 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ठीक है, हम 50 कर लेते हैं, 50 हम अगली बारी में करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास, हु डायरेक्टेड 8 ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर्स। किसने जो है वो डायरेक्ट की है, सबको पता है, डैनी बॉयल ने ये जो थी वो डायरेक्ट करी थी। हु कॉइंड द नेम पाकिस्तान। पाकिस्तान नाम किसने दिया था, तो ये दिया था आपके पास चौधरी रहमत अली ने जो था वो पाकिस्तान नाम दिया था। ठीक है, वाज कॉइंड बाय द चौधरी रहमत अली इन पैम्फलेट नाउ और नेवर। एक पैम्फलेट था नाउ और नेवर में ये जो था वो नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच साइंटिस्ट इज नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। के फादर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, अगर आपके पास पूछेगा गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए था, तो वो आपके पास फ्रूट प्रोडक्शन के लिए था। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के लिए था। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर के लिए था। वाइट रेवोल्यूशन की बात होगी तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए था। येलो सीड प्रोडक्शन होता है। पिंक होता है आपके पास पोल्ट्री प्रोडक्शन। ब्लैक होता है आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए। लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी वाज द मोटो ऑफ विच रेवोल्यूशन। तो लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी जो है वो मोटो है किस रेवोल्यूशन का, तो 34 का हो जाएगा आपके पास 34 का हो जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये मोटो था। लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी वाज द मोटो ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, विच कॉन्करर वाज बोर्न इन मैसिडोनिया, डाइड इन बेबीलोन एंड बरीड इन अलेक्जेंडरिया, यानी कि अफ्रीका। ऐसे कंकरर का नाम आपको बताना है जो यूरोप में जो पैदा हुए थे, मैसिडोनिया, एशिया, बेबीलोन में इनका जो थे डेथ हुई थी, और इनको दफनाया गया था अफ्रीका अलेक्जेंड्रिया में। तो कौन थे, वो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इनकी जो डेथ थी वो मलेरिया से जो थी वो हो गई थी, और कब हुई थी, ये 13 जून 323 BC में। कब, जून 13 323 BC में इनकी जो थी वो डेथ हो गई थी मलेरिया की वजह से। ठीक है, अगला है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन के फादर किसे बोला जाता है, वो आपके पास मार्टिन कॉपर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू विच हिंदू गॉड। गायत्री मंत्र किस हिंदू गॉड से जो है वो दर्शाता है, वो है आपके पास सूर्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली बात ये है कि आपके हर फील्ड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे आपके पास वो हिस्ट्री हो, मिडाइवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो हर जगह से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है, हु क्रिएटेड द फिक्शनल चैप्टर हैरी पॉटर। हैरी पॉटर किसने लिखी है, JK रॉलिंग्स ने। विच
was the first state in India to be formed as a प्योरली लिंग्विस्टिक बेसिक इन 1953। तो 1953 में लैंग्वेज के बेस पे जो पहली स्टेट बनी थी सबको पता है वो कौन सी है, आंध्र प्रदेश बनी थी ये, ठीक है। अगला है हमारे पास द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अंडर द ज्यूरिडिक्शन। तो कौन सी यूनियन टेरिटरी जो अंडमान निकोबार है वो किस हाई कोर्ट के अंडर आती है, ये आपसे पूछा गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर ये आती है। सत्यमेव जयते द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया है, सबको पता है मुंडका उपनिषद से ये लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हमारे पास ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू डिजोल्व ग्लास विच एसिड इज नॉट केप्ट इन ग्लास कंटेनर, सबको पता है मतलब कि डिजोल्व हो जाता है तो किस चीज़ को जो है वो ग्लास कंटेनर में नहीं रखा जाता। तो 42 का हो जाएगा आपके पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये साइंस से क्वेश्चन हो गया आपके पास। अगला है विच अमेरिका स्विमर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग 8 गोल्ड मेडल इन बीजिंग ओलंपिक 2008, द मोस्ट गोल्ड मेडल बाय इंडिविजुअल एट सिंगल ओलंपिक। तो ये स्टैटिक जी का क्वेश्चन बन सकता है। तो 43 का हो जाएगा पास माइकल फेल्प्स। इन विच स्टेट इन द कंचनजंगा द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया लोकेटेड। तो कंचनजंगा जो है वो कौन सी स्टेट में है ये आपसे पूछा गया है, तो ये है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है स्टेप्स द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, सबको पता है ये किस पार्ट में होती है, ये कान में होती है, ईयर इसका आंसर हो जाएगा। ह्यूमन फेस जो होता है उसमें जो होता है वो 14 बोन्स होती हैं और टोटल बोन्स जो होती हैं ह्यूमन स्कल में वो 29 होती हैं। अगला है विच इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड की कौन सी है, वो है इंग्लिश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई थिंक ये गलत है क्वेश्चन, इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। चाइनीज़ होती है, वो उसका कमेंट जो है मेरे को करके बताना, क्योंकि चाइनीज़ ऑप्शन में नहीं है। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड में कौन सी है। विच इंडियन वुमेन एथलीट इज़ पॉपुलरली नोन एज इडुक्की एक्सप्रेस। इडुक्की एक्सप्रेस किसे जो है वो बोला जाता है, वो है आपके पास के एम बेनामोल को इडुक्की एक्सप्रेस जो है वो नाम से जाना जाता है इनको। विच हार्मोन रिलीज व्हेन डेंजर थ्रेटन। तो आपको पता है कि जब हमें डर लगता है या फिर डेंजर महसूस होता है तो कौन सा हार्मोन, एमरजेंसी हार्मोन भी इसे बोलते हैं, तो वो है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन होता है जो क्रिएट होता है। अगला है आपके पास, बोला गया है कि हाउ मैनी कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड इन लंदन समर ओलंपिक 2012। करंट अफेयर से है, करने की जरूरत नहीं है, आज के करंट अफेयर करेंगे। अगला लास्ट है इस आज की वीडियो का, द नोवेल द वाइट टाइगर विच वॉन द मैन बुकर प्राइज 2008 इज ऑथर्ड बाय। तो द वाइट टाइगर जो थी बुक किसने लिखी थी, ये नोवेल किसने लिखा था, तो 50th का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, अरविंद अडिगा ने ये लिखा था, अरविंद अडिगा ने ये लिखा था। कौन सा, द वाइट टाइगर। तो दोस्तों ये आपको आइडिया जो है वो लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं यहाँ पर और आगे पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली करंट अफेयर भी है आपके पास जीके भी है, आपके पास जर्नल अवेयरनेस भी है, आपके पास जो है वो जीके में अगर बात करें तो पॉलिटी के क्वेश्चंस भी हैं, आपके पास हिस्ट्री से क्वेश्चंस भी हैं, हिस्ट्री में चाहे वो मिडाइवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, चाहे वो एंशियंट हो, ठीक है। साथ ही साथ अभी तक ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है आपके पास, दिख गया हमको हाईएस्ट माउंटेन पीक जो थी वो दिखा। तो ज्योग्राफी से भी है आपके पास, साइंस से भी क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिक जीके से भी यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। स्टैटिक जीके में आपके पास बुक्स होगी, ऑथर्स होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। मैथ के क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा आपको कौन कौन से। तो बेसिकली हम प्रीवियस ईयर पेपर पहले अटैम्प्ट कर लेंगे सारे के सारे, उसके बाद फिर हम जो है वो अपनी सीरीज़ को आगे चलाएंगे। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।